सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे, जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के नाम जप करने के लिए कुछ नियम भी है। जैसे कुछ अच्छे डॉक्टर के पास में जाए, अगर कोई बीमारी है, डॉक्टर बोलेगा देखो दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, अगर परहेज को साथ में दवा लोगे वो दवा जल्दी जल्दी असर करेगा। अगर बगैर परहेज को अगर जिंदगी भर अगर दवा खाते रहोगे तो दवा का कोई असर नहीं करेगा। कहते भक्ति जगत में दवा क्या है? बोले हरि का नाम। इससे मीठा दवा दुनिया में कुछ भी नहीं। सबसे मीठी दवा भगवान की नाम। अब सबसे सरल, भगवान के नाम लेने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं, कोई समय की जरूरत नहीं है। हर समय में उठते बैठते सोते चलते फिरते हर समय हम भगवान का नाम को ले सकते हैं। लेकिन अगर परहेज को साथ में अगर दवा ले, हरि का नाम ले, फिर तो हरि नाम से हमें सब कुछ मिलेगा। इसलिए परहेज क्या है? इसलिए शास्त्र ने बताया 10 तरह का नामापराध है। 10 नियम का हमें पालन करना पड़ेगा। पहले पहला नियम क्या है? कहते श्री हरि भक्ति परायण साधुओं की निंदा। सचमुच से जो भगवान की भक्ति करने वाले, हरि भक्ति जो करने वाले, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जगत में तो बहुत साधु है, ज्ञानी कर्मी जोगी भोगी। कुछ ऐसे लोग हैं केवल लाल कपड़े लेकर के बड़े बड़े तिलक गले में कंठी पहन कर घूमते हैं, इनकी भक्ति से कोई मतलब नहीं, और कभी कभी उल्टा पुल्टा काम भी कर लेते हैं। इसलिए उनकी बात छोड़ो। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं सचमुच से जो हरि की भक्ति करते हैं, जो साधु, कभी भी उनकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, निंदा कर भी नहीं चाहिए और निंदा सुनने भी नहीं चाहिए। इसलिए भक्ति जगत में ये सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं, बोले रूप गुरुदेव जो हमें भगवान का नाम दिया, गोपाल मंत्र दिया, हमारे हृदय रूपी खेती में उन्होंने बीज को बो दिया। जैसे हम भगवान के नाम करते रहेंगे, फिर क्या होगा? पहले अंकुर होगा, फिर देखना उसमें पहले 2 पत्तियां निकलता है, फिर उसमें धीरे धीरे टहनियां निकलती हैं, फिर वो धीरे धीरे लता बढ़ते 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 भगवान तक वो लता चली जाती है, ठाकुर जी की चरण तक पहुंच जाती है। फिर साधक यहीं पर बैठ बैठ करके फिर तो उसमें दिव्य दिव्य फल फलता है, जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें केवल रस ही रस है। पास को बैठ कर खाते रहो। लेकिन तो ठीक है, लेकिन अगर बीच में अगर कोई अपराध अगर हो जाए, महाप्रभु शिक्षा देते वो अपराध कैसे हैं? जैसे एक पागल हाथी। अगर किसी पागल हाथी अगर किसी बाग में प्रवेश कर जाए, वो क्या करता है? सूंड में पकड़ करके वो जड़ समेत लताओं को पकड़ करके उखाड़ देती है। जैसे कोई वृक्ष है, अब देखना ये वृक्षों के बीच में काट दो ना, फिर देखना दोबारा उसमें फिर नए फिर शाखा निकल जाती है। लेकिन अगर पेड़ को जड़ से अगर उखाड़ दो तो फिर गया। कहते जो साधुओं की जो निंदा, सचमुच से जो भक्ति करने वाले साधुओं की जो निंदा, वो ठीक ऐसे ही है। भगवान हर चीज को सहन कर लेते हैं, लेकिन अपना जो प्यारे जो भक्तों का कभी भी बुराई ठाकुर जी सहन नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं, हे चतुसन, अगर मेरा अपना हाथ भी अगर कभी मेरे संतों का विरोध में जाएगा, मैं अपना हाथ को भी नहीं छोड़ूंगा, अपना हाथ को भी मैं काट डालूंगा। इसका मतलब है भगवान अपना भक्तों का बुराई कभी ठाकुर जी सहन नहीं कर सकते हैं। कहते अपना हाथ को भी मैं काटने के लिए द्वितावत नहीं करूंगा। इतने संत प्यारे। बोले क्यों? भगवान की संत इतने प्यारे क्यों है? बोले कारण है वो जगत में मेरे जो संत होते हैं ना,
इसलिए जगत में मेरे नाम को, रूप को, गुण को, लीला को जगत में कौन प्रचार प्रसार करता है? संत ही करते हैं। संत ही तो करते हैं। अगर संत नहीं होता, आज जो कंठी तिलक माला सब लगाकर बैठे हो, किसके कारण है? संतों के कारण। इन लोगों ने प्रचार किया, इन लोगों ने प्रचार किया, इसलिए आज हमारे हाथ में माला दिख रहे हैं, ललाट पर तिलक दिख रहे हैं, गले में तुलसी कंठी दिख रहा है, प्याज लहसुन को छोड़ दिया आप लोगों ने, हैं? ठाकुर जी को भोग लगा कर खाते हो, ठाकुर को सवेरे आरती उतारते हो, तुलसी परिक्रमा करते हो। थोड़ी बहुत जो भक्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये किसकी कृपा है? ये संतों की कृपा, वैष्णव की कृपा है। इसलिए भगवान कहते हैं सारे दुनिया में मेरे जो नाम को प्रचार और प्रसार करता है, अगर तुम उसको बुराई करोगे मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। और दूसरी बात है, कहते भगवान कहाँ बैठते हैं? कहते ना, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मामा वैष्णव परायण। भगवान कहते मैं संतों के हृदय में मैं बैठता हूँ, हैं? भक्तों के हृदय में बैठता हूँ, संत मेरे प्राण है। इसलिए जिस समय ये दुर्वासा जी हैं, अम्बरीश महाराज के चरण में अपराध किया है, इसलिए उन्होंने जब एकादशी करके दूसरे दिन द्वादशी का व्रत खोलने जा रहे थे, इतने में दुर्वासा जी आ गए। बोले बहुत अच्छी बात, आज संतों को पारण करा के खिला करके आज मैं भोजन करूंगा तो उसका विशेष फल प्राप्त है। द्वादशी का दूसरा दिन जैसे हम लोग थोड़ी थोड़ी पैसा रखते हैं ना, हाँ नियम है, रख करके साधु को उद्देश्य में रख ले तो उसको बाद में व्रत खोलो तो उसका विशेष विशेष महिमा है। बोले आज अहोभाग्य संत आए हैं, आज इनको भोजन करा के ही आज मैं व्रत खोलूंगा। बोले आज भोजन कर, बोले मैं नहा करके, है यमुना में नहा करके आता हूँ। नहाते नहाते हो गया थोड़ी देर, एक समय होता है, इसी समय को अंदर में व्रत खोलनी चाहिए। ये तो बड़ी चिंता में पड़ गई। अगर टाइम से व्रत नहीं खोलोगे ना, एकादशी का फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों का परामर्श लेकर के बोले बताओ क्या करनी चाहिए। बोले देखो तुमने जो व्रत रखा ना, निर्जला व्रत रखा, अगर थोड़ी सी चरणामृत नहीं तो थोड़ी सी पानी लेकर के अगर तुम व्रत खोलोगे, अगर थोड़ी सी पानी लोगे, उसमें भोजन नहीं मानी जाती, उसको भोजन नहीं मानी जाती, व्रत भी खुल जाएगा, संतों का अनादर भी नहीं होगा और तुम्हारी काम भी बन जाएगा। इतने में उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी उन्होंने पानी ले लिया। लेकिन दुर्वासा तो साधारण थे नहीं, वो शंकर जी का अवतार है। वो यमुना में नहा नहा करके उनको पता चले गया, आज मैंने मेरे को निमंत्रण दिया, आज मेरे को बिना खिलाए उसने क्या किया, व्रत को खोल दिया। इतने में दुर्वासा जी एकदम तमतमाते हुए आए, बोले तुम निमंत्रण दे करके मेरे को भोजन नहीं कराया और तुम स्वयं भोजन कर लिया। उसने जटा को उखाड़ी, एक बाल को, और नीचे पटक दिया तो एक कृत्या, एक राक्षस प्रकट हुआ जलते हुए। बोले जाओ ये दुष्ट को संहार कर दो। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, उनको भगवान की सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। क्योंकि ये दिन भर प्रभु की भजन भक्ति करते थे, अपना राज्य कार्य को नहीं देखते थे, 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की भजन में लगे हुए थे। इसलिए भगवान अपना सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था, सुदर्शन चक्र इनको राज्यों को देखना, इनको तुम रखवाली करना। सिक्का क्या देते हैं, जब हम भगवान की भक्ति सचमुच से करें ना, भजन करें, कितना जाकर आके साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी होई। अगर हम भगवान की सही सही भक्ति करेंगे तो ठाकुर का सुदर्शन चक्र हमें रक्षा करता है। जैसे हरिदास ठाकुर की कथा भी सुने होंगे, है ना, जब उनको 22 बाजार में पिटाई हुई, भगवान स्वयं वैकुंठ से सुदर्शन चक्र को लेकर के आ गए। लेकिन वो उनका कल्याण सोच रहे थे, इसलिए ठाकुर जी उनका आलिंगन कर लिया। और जितने पिटाई किसको बर में, ठाकुर को लगा, ठाकुर जी को लगा। इतने में उन्होंने सुदर्शन चक्र प्रकट होकर के जो कृत्या राक्षस को उसने उसी समय जला दिया, और चक्र इनको पीछे भागा। ये पहले ब्रह्म लोक में गए, फिर शिव लोक में गए, कोई भी उनको रक्षा नहीं किया। बोले जिनका चक्र उनको पास में जाओ। जब वहां पर त्राही माम प्रभु मेरे को बचाओ, रक्षा कर, जब भगवान के चरण में गिर गए, भगवान बोले देखो, अगर पैर में अगर कांटा चुभ जाए ना, वो सर में नहीं निकलता है, किधर से निकलेगा, वो पैर में ही निकलेगा।
इसलिए तुमने जो अपराध की है, किसकी चरण में अपराध की है? कहते अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज मेरे भक्त हैं, जो सब कुछ मेरे लिए त्याग देते हैं, भाई बंधु पुत्र परिवार, जो हमारे लिए सब कुछ जो संत त्याग देते हैं, उनकी चरण में अपराध में कैसे सहन कर सकता हूँ, है कैसे सहन कर सकता हूँ? इसलिए जाओ उनकी चरण में माफी मांगो, क्योंकि तुम दया मेरे पास में दया मांगने के लिए आई, जो दया हृदय से होता है, दिल से दया होता है ना। लेकिन मेरे जो दिल हृदय तो भक्तों के पास में, और भक्तों का हृदय मेरे पास में। इसलिए जाओ किसको चरण में माफी मांगो? अम्बरीश महाराज का चरण में। फिर उनको अम्बरीश महाराज का चरण में माफी मांगना पड़ा। किसको? शंकर जी के अवतार स्वयं दुर्वासा जी। और आप और हमारी बात छोड़ दो, इतने बड़ी ब्रह्मर्षि तेजस्वी, उनको भी अगर किसी संत के चरण में अपराध किया तो उनको भी माफ नहीं हुआ, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए? कभी भी संतों का बुराई नहीं करनी चाहिए, अगर सुनना भी नहीं चाहिए और बोलने भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आती है, हम लोग कहते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद। उसमें जो श्रीवास है, बताओ श्रीवास कौन थे? नारद जी। नारद ही ये महाप्रभु लीला में श्रीवास पंडित, वो चार ही भाई थे, उनका चार ही बहुएं थी, उनका बच्चे भी थे जैसे तुम्हारी है। लेकिन पूरा के पूरा परिवार सारा दिन मजीरा ढोलकी लेकर के बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार बोलो जोर पे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा परिवार के परिवार हरि नाम करते थे। देखो अगर जो व्यक्ति हरि का नाम करते हैं ना, उनका जस अपने आप सारा दुनिया में जाता है, अपने आप। जैसे ये अकेली यहाँ पर आई, अकेली आई तो यहाँ पर तुम सबको भक्त बना दिया, घर घर में गोपाल जी आए है ना, घर घर में ठाकुर को पूजा सेवा सबके सब होने लग गया। इसलिए आप भी भक्ति करो अच्छे तरह से, गांव में ना शुद्ध रूप में, देखना तुम्हारी अपने आप दुनिया में जय जयकार होने लग जाएगा। बोले क्लेशग्नि और सुभदा मतलब है साधना करने का दो लक्षण है, सब दुख दूर हो जाएगा, और शुभदा मतलब तुम्हारे जीवन में मंगलमय होगा, सारा दुनिया में जय जयकार होगा। मीरा जी को देखो, हनुमान जी को देखो, तुलसीदास को देखो, सारा दुनिया में इनकी जय जयकार हो रही कि नहीं? क्यों? भगवान की भजन की है, भगवान की भजन की है। अभी वो भक्ति करते थे, अभी सारे गांव में उसकी इतने महिमा, उनकी इतने महिमा गांव में हो रही थी। बोले देखो सारा दिन ठाकुर का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, भक्ति में दिन भर लगे हुए हैं। लेकिन जो ब्राह्मण लोग थे ना, वो तो अपने आप को सोचते हैं हम तो ब्राह्मण पंडित है तो ब्राह्मण, लेकिन अगर ब्राह्मण का काम करे तभी तो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण होकर के जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो, गुटखा खाते हो, बीड़ी फूंकते हो, फिर किस चीज के तुम ब्राह्मण हो? ऐसे करोगे तो दुनिया थोड़ी तुमको मानेगा, है थोड़ी मानेगा। लेकिन इसलिए बोले जय कुल्ले के न जन्म ना है केवल भक्त मूल, भले ही किसी जाति में क्यों जन्म ग्रहण नहीं करे, जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, ठाकुर जी की भक्ति करते जगत जगत में उसकी जय जयकार होता है। प्रहलाद महाराज भी राक्षस घर में, हमारे श्री हैं विभीषण अभी राक्षस घर में हुए, लेकिन देखो दुनिया में इनकी रामायण में इनका नाम लिखा हुआ, ठीक है ना। इसलिए अभी ये सबके सब भजन करने का वजह से इनका गांव में जय जयकार, सारा दुनिया में इनकी जय जयकार प्रशंसा करते। अभी एक ब्राह्मण था गोपाल चापल, बोले मैं चक्रवर्ती ब्राह्मण हूँ, हमें कोई पूछते नहीं, और इसको सारा दुनिया पूछते हैं, सारा दुनिया इसको नाम लेते, इसकी जय जयकार हो रहा है। बोले दुनिया को सामने तेरे का बदनामी करा दूंगा। बोले कैसे बदनामी कराऊंगा? उसने क्या किया, रात को शराब का बोतल ले आया, उनको घर को सामने रख लिया, और एक फूल होता है जवा फूल जिसमें माँ देवी को पूजा करते हैं, उसको सामने रख लिया, और माता देवी को जो होता है पूजा की सामग्री था ना, उस सबके सब रात को ला करके उसको सवेरे रख लिया, और मांस है वो मांस ला कर रख दिया। रख करके जब सवेरे हुआ ना,
गांव वालों को बुलाया, बोले देखो देखो आप इनको बड़ा भक्त समझते हो, हैं भक्त समझते हो, देखो ये रात क्या करते हैं, देखो यहाँ पर शराब की बोतल और यहाँ पर मांस और ये फूल पड़ा हुआ, रात को माँ देवी की पूजा करते हैं मांस और शराब दे करके, और क्या करते जानते हो, स्वर्ग से अप्सरियों को बुलाते हैं और इनको साथ में भोग करते हैं। आप इनको संत मानते हो, इनको आप साधु मानते हो, ये साधु नहीं बंडे हैं। जब बोले भगवान हर चीज को सहन करते हैं, अपना भक्तों का बुराई को सहन नहीं करते, क्या किया जानते हो, उसको शरीर में कूड़ हो गया, क्या हो गया, कोड़ हो गया उसको शरीर में, उसको अंगुल गिरने लग गया, गला में हो गया, गला भी गल गई, नाक भी गल गई, उसकी कीड़े पड़ गए, हाँ वो कीड़े पड़ गए। इतने में इतने दुखी उसने हुई हो करके श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में गई, बोले प्रभु हमें बचाओ, प्रभु हमें बचाओ। महाप्रभु बोले देखो अगर कांटा पैर में चुभेगा ना, सर में नहीं निकलेगा, वो पैर में ही निकलेगा। तुमने जो अपराध की है वो श्रीवास पंडित को चरण में तुमने अपराध की, मेरे चरण में नहीं, जाओ वहां पर तुम माफी मांगो, वहां पर तुम माफी मांगो। फिर जाकर के उन्होंने उनके चरण में माफी मांगी। संत तो दयालु होते हैं, बड़ी कृपालु होते हैं, फिर उन्होंने उनको माफ कर दिया, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं अगर तुमको भक्ति करना भजन करना तो कभी किसकी बुराई मत करो। कहते साधुओं को यहाँ पर कहते हैं साधारण व्यक्ति का भी बुराई सही नहीं, क्योंकि सभी के हृदय में भगवान की निवास है ना, सभी के हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं। बोले एक साधारण व्यक्ति को बुराई करने से जो पाप है, जब किसी साधु संतों को बुराई करते ना उससे करोड़ों गुण ज्यादा पाप है। क्यों, ये भगवान की भक्त है, भगवान की भक्त और भगवान की ये भजन करने वाले, ठीक है ना। पहला नंबर क्या हो गया, किसी साधु जो भक्ति करने वाले भक्तों का निंदा नहीं करनी चाहिए। बोले दूसरा जो नियम है, बोले दूसरा नियम है जैसे भगवान विष्णु जो भगवान नारायण जो कृष्ण है, उनको साथ में किसी देवा देवी को बराबर नहीं करनी चाहिए। अरे जो देवी है, जो शंकर जी है, जो ब्रह्मा जी, वो कृष्ण भी वही है, विष्णु भी वही है, नहीं ऐसे उसका हाथ से छीन लो, आवाज हो रही, इसलिए बराबर नहीं है। क्योंकि जो भगवान जो विष्णु है, भगवान जो कृष्ण है, इनकी आदेश में ही ब्रह्मा जगत का सृष्टि करता है, इनके आदेश में है कहते शंकर जी संहार करते हैं, इनके आदेश में भगवान विष्णु भी कृष्ण के आदेश पर जगत का पालन करते हैं, ठीक है ना। इसलिए कभी भी हम कहते अरे जो देवा देवी, जो ब्रह्मा, जो है शंकर जी, सब तो वही एक ही है ना। बोले सब एक ही नहीं है, सब एक ही नहीं है। भगवान के आदेश पर, कृष्ण के आदेश पर ही ये जगत में सारे काम इनके आदेश पर होता है। इसलिए कभी भी भगवान कृष्ण को साथ में किसी देवा देवी को बराबर नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज है भगवान का जो नाम है, भगवान का जो रूप है, भगवान का जो गुण है, जो लीला है, ये भगवान से अभिन्न। कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान का जो नाम वही कृष्ण, उनका जो रूप वही कृष्ण, जो उनका गुण वही कृष्ण है। इसलिए एक तो भगवान से इनको अभिन्न, उनको भगवान से एक ही नहीं माननी चाहिए। और दूसरा है कहते भगवान को भी ये सबके सब भगवान से अलग ये भी नहीं माननी चाहिए, है भगवान, ये भगवान की सब गुणा अवतार है, भगवान की 6 तरह का अवतार है। 6 अवतार में कहते जो ब्रह्मा, जो शंकर जी, जो विष्णु है, भगवान की एक तरह का ये गुणावतार, इसलिए उनसे अलग भी नहीं और उनके हैं एक ही भी नहीं, है एक ही भी नहीं, दोनों ही ये चीज अपराध का कारण है। बोले जो तीसरा चीज है, तीसरा नियम है कहते नाम तत्वविद गुरु की अवज्ञा, गुरु की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, है गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसलिए भागवत में कथा आती है, बोले जिस समय में देवता दैत्य में लड़ाई हुई तो अभी देवता लोगों ने विजय प्राप्त किया, विजय प्राप्त किया तो अभी देवता का जो राजा इंद्र, उनको आसन पर बैठा करके
वहां उसको स्लोगन दे रहे थे, बोले महाराज इंद्र की जय। बड़े जय जयकार कर रहे थे। ओ इंद्र में बैठा हुआ, कहाँ पर, सिंहासन में, गले में फूलों की माला, गजरा की माला, अपना अभिमान में चूर है। इतने में क्या हुआ, जब दैत्य लोग हार गए, अभी उन्होंने श्री शुक्राचार्य जी को पास में गए, बोले गुरुदेव बताओ हम कैसे ये देवता को हरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने बैठ करके परामर्श कर रहे थे कैसे फिर देवता को हम परास्त करें। इतने में उनका गुरुजी, देवता का गुरुजी बृहस्पति, उनको पता चला मेरे शिष्य तो देवता लोग हैं, ये लोग तो हार गए, फिर बैठ करके विचार कर रहे हैं फिर कैसे देवता को परास्त करें। अभी उसने शिष्य का प्रति दया होती है। अभी ये चीज बताने के लिए उन्होंने आए इंद्र को, सावधान हो जाओ, फिर दैत्य लोग फिर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। गुरुदेव तो दयालु, लेकिन जो गुरु जी आ रहे थे इनके कल्याण के लिए, लेकिन इंद्र ने जब दूर से देखा ना गुरु जी आ रहे, बोले गुरु जी आ रहे, गुरु जी का कोई खंड की कोई बुद्धि है ही नहीं। इसी समय में मेरे को सिंहासन में बैठा करके मेरी जय जयकार हो रहा है, सारा दुनिया मेरी की है, इंद्र महाराज की जय, गले में कितने सुंदर सुंदर माला डाल रहे हैं। अगर गुरु जी यहाँ पर आएगा तो क्या करना पड़ेगा, गुरु जी को फिर सिंहासन में बैठा करके मैं जो ऊपर बैठा हुआ फिर मेरे को नीचे बैठना पड़ेगा। है गुरु जी का कोई बुद्धि नहीं, कब आना नहीं चाहिए उनको पता ही नहीं। गुरु जी को दूर से देख करके ना, देख कर अनदेखा कर दिया, मुंह को घुमा दिया। गुरु जी तो समझ गए ये मेरे को अनदेखा कर रहा है, कहते इसकी कल्याण करने के लिए मैं आ रहा हूँ, हैं दैत्य लोग फिर आक्रमण करेंगे, मेरे को देख रहे अनदेखा कर रहे हो। गुरु जी वहीं से अंतर ध्यान हो गए। इतने में जो शुक्राचार्य जो सब जानता है, उसने देखा, उसने गुरु जी को उसने अनदेखा कर दिया, अपमान कर दिया। कहते जब गुरु जी को तुम अपमान कर देते हो, अनदेखा कर देते हो, तुम्हारे जितने श्री वीर्य पराक्रम सब उस समय नष्ट हो जाता है, सबके सब तुम्हारी नष्ट हो जाती है। इतने में शुक्राचार्य बोले उठाओ अपना धनुष बाण उठाओ और अपना तलवार उठाओ, इंद्र को आक्रमण करो। क्यों, उसने गुरु जी को अपमान किया है। अभी उनका जो श्री ऐश्वर्य बुद्धि धन संपत्ति सबके सब खत्म हो गया। फिर उसने क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण किया तो जितने देवता लोगों को मार मार करके वहां से उनको भगा दिया। फिर उसने इंद्रपद को फिर दखल कर लिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो नाम तत्वविद जो गुरु है उनको कभी अपमान नहीं करनी चाहिए। अगर तुम अपमान करोगे तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी भक्ति। और भक्ति जगत में कहते जो गुरु निष्ठा है यही भक्ति का रीढ़। जैसे तुम बैठे हो, कैसे बैठो, तुम्हारी रीढ़ सही है, जिसका रीढ़ सही नहीं हो वो बैठ सकता है। जैसे तुम्हारी ये घर बिल्डिंग खड़ा हुआ, क्यों, पहले तुमने घर बनाने से पहले तुमने सोचा हम 3 मंजिल बनाएंगे ना 4 मंजिल बनाएंगे, पहले सोचते हो है ना। उसी हिसाब से फिर नीम को देते हो, जितने मंजिली ऊपर बनाओगे उतना नीम तुमको उतना दृढ़ता देना पड़ेगा। अगर 10 मंजिली अगर उठाओगे वैसे तुमको नीम देना पड़ेगा। अगर 1 मंजिली करोगे तो वैसे तुमको नीम देना पड़ेगा, है ना, पहले नीम को देखना पड़ता है। कहते ठीक उसी तरह है, उसी तरह जो भगवान की भक्ति जगत में जो गुरु निष्ठा ही इसका रीढ़ है और नीम है। जिसको गुरु निष्ठा जितने दृढ़ होगा उसको भक्ति में उतना बढ़ेगा, भक्ति में वो उतना ही बढ़ते जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं नाम तत्वविद गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कहते तीसरा नियम है। चौथा नियम क्या है, वेद और सातों तो पुराण की निंदा है। कहते जो वेद और हमारी जितना पुराण है, कहते ये पुराण की निंदा नहीं करनी चाहिए। अरे ये शास्त्र में ऐसे ही लिख दिया है, जो आया व्यासदेव को मैंने में ऐसे ही सब लिख दिया, सब थोड़ी सच है। इसलिए कोई कोई कहते ना अरे गीता को, गीता कौन बोले, हमारे जैसे व्यक्ति तो गीता तो बोले, भागवत ये पंडित लोगों ने पेट पालन करने के लिए भागवत को लिख दिया है। इन लोग ऐसे कभी कभी लोग ऐसे बोलते ना, अरे गीता भागवत को देखा कौन, किसी ने लिखा क्या किया नहीं। कहते हैं धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये जो धर्म है सर्वप्रथम, ये जो वेद है ये भगवान के मुंह से, सबसे पहले ये वेद भगवान के मुंह से निकला है। गीता कौन किसको बताए, कृष्ण स्वयं अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, वहीं पर भगवान स्वयं ये गीता भगवान बताए हैं, भगवान बताए।
अगर इंसान अगर सो बना था, बोले तू एक गीता बनाकर देख दे, तुम एक गीता बनाकर दिखा ले, हैं? इसलिए गीता क्या है? भगवान के मुख निश्चित वाणी ही गीता। भागवत क्या है? भगवान के मुंह से जो निकली है। और वेदव्यास क्या है? कहते हैं भगवान की सत्यावेश अवतार, मतलब भगवान अपना शक्ति को किसी व्यक्ति को अंदर में प्रवेश कराते हुए उन्होंने क्या किया? जीव की कल्याण करने के लिए उन्होंने क्या बनाए? ये वेद, उपनिषद, गीता, शास्त्र सबके सब बताए। ये कौन है? कहते ये माँ है, ये पिता है। हाँ, जैसे बच्चे अगर कभी गलत रास्ता पर जाए, पिता माता शासन करते, बेटा ये सही नहीं है, ये गलत रास्ता, बेटा ऐसे काम मत करो, बोलते कि नहीं? कहते उसी तरह जो वेद पुराण, अगर हम कभी गलत रास्ता पर नहीं जाए, मांस नहीं खाए, हैं, शराब नहीं पिए, बीड़ी नहीं फूके, जुआ नहीं खेले, हैं, इसलिए हम कहीं गलत रास्ता पर नहीं जाए, इसलिए शास्त्र हमें मना करता है। इस सब के सब गलत वस्तु है। अगर शास्त्र नहीं होता है ना, फिर तो हम जो इच्छा करते वही मनमानी मर्जी करते, फिर जगत में धर्म ही नहीं रहता, जगत में कोई धर्म कर्म ही नहीं रहता है। इसलिए कहते वेद और शाश्वत पुराण की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और जो पंचमा नियम है, कहते हरिनाम की महात्मा को अति स्तुति समझना। हाँ, इसको समझ लो। कहते जो हरिनाम की जो महिमा को शास्त्र में बताया, एक कृष्ण नाम जत पाप हरे, पापीर साध्य नहीं तत पाप करे। समझ गई? कहते एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति है, इतने शक्ति एक कृष्ण नाम से में, कहते पापी जो पाप करते उसको हिम्मत है नहीं इतना पाप कर सकता है। हनुमान जी को देखो, जो लंका में जाने के लिए प्रभु राम को पुल की जरूरत पड़ा, हनुमान की पुल की जरूरत पड़ा, क्या बोला? जय श्री राम बोल कर क्या किया? पूरा समुद्र को उन्होंने पार हो गए। इसलिए बोले हो गए पार, हैं, लेकर हो गए भव से पार, लेकर के नाम तेरा। बोले वाल्मीकि अति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, रामायण तैयारी लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि पहले दशरथना करता, डाका डालता था, हैं, जब श्री नारद जी से मिले, बोले बोला राम, बोला बोला बोला, लेकिन उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला। तो बोलता था मारो मारो ना, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते, बोला इतना तो बोल सकता। लेकिन देखो ठाकुर का उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मन माई। भगवान का नाम से क्या नहीं हो सकता है। अजामिल ने कितना बड़ा पापी था, अपना पत्नी को त्याग दी, वेश्या को साथ में रहा, उसको हाथ में अमेध्य को में दिखाया, लेकिन केवल बेटा का नाम नारायण रख लिया था। बस नारायण बोलते बोलते जमदूत जब लेने के लिए आए, इतने में बेटे को उसने दूर में देख करके बेटा नारायण, बस एक बार नारायण नाम लिया तो सारे पाप खत्म। और विष्णु तो आकर के उनको रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान के नाम की अपूर्व महिमा। अगर कोई बोले अरे ऐसे सब बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया, भगवान का नाम में इतना महिमा है, कौन देखा है? नहीं, कभी भी भगवान का नाम को अतिस्तुति मतलब नहीं बोलनी चाहिए। अरे भगवान का नाम को बढ़ा चढ़ा करके, भगवान का नाम को बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया, कभी ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? और जो छठवां नियम है, कहते भगवान के नाम को कल्पित समझना। कहते जो भगवान का जो नाम है इसको कल्पित मतलब होता है हर सब किसने बना दिया? किसने देखा हनुमान जी को? किसने वाल्मीकि को देखा है? हैं? किसने भगवान राम को देखा है? ये सब कल्पित है सबके सब। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं। अरे किसने देखा? जब रामायण बना वाल्मीकि को कौन देखा? कौन व्यास देव को देखा था? हैं? कौन हनुमान को देखा? कौन गणेश जी को देखा है? कुछ कुछ ऐसे लोग बोलते हैं ना, कुछ नास्तिक लोग होते हैं जो ऐसे हमारी देवा देवियों को भी निंदा करते हैं। अरे जब जो चीज हम देखेंगे नहीं, हम चीज को कैसे हम मान सकते? देखा किसने सब चीज को? इसलिए कभी कभी कोई कोई लोग क्या करते हैं
भगवान का नाम को कल्पित समझता है। इन लोगों ने सब बना दिया, पंडित लोगों ने पेट पालन करने के लिए इस बात को उन्होंने ऐसे बना दिया। ऐसे नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जो सप्तमा नियम है नाम के बल पर पाप करना। हाँ, ये चीज को समझ लो। कभी कभी हम सुनते हैं ना भगवान का नाम से बड़े बड़े पापी लोग भी उद्धार हो गए हैं, बड़े बड़े पापियों का भी कल्याण हो गया। इसलिए क्या करो, खूब पाप करो, खूब पाप करो, और पाप करके भगवान का नाम ले लेंगे। इसलिए जो सेठ लोग क्या होता है जानते हो, घी में चर्बी मिला देंगे, दाल में कंकड़ मिला देंगे, जब हल्दी को पीसते हैं ना उसका अंदर में क्या आटा की चावल मिला देंगे उसका अंदर में। ऐसे करते 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 पैसा कमाते हैं, करते ऐसे सब उल्टा पुल्टा काम करके ये सब चीज वो करेंगे। और क्या करेंगे जानते हो, बोले चलो कबूतरों को खाना खिला देते हैं, जा कर कबूतरों को दाना डाल देंगे। और जो भिखारी लोग बैठे हुए उसको 10-10 पैसा उसको दे देंगे, हैं 1-1 रुपया दे देंगे। हाँ, 3 बार तक पाप करेंगे और क्या करेंगे, शाम को जा करके 1-1 रुपये पुण्य करेंगे। बोले भैया मिट्टी लगाने का जरूरत है क्या, उसको साफ करने का क्या जरूरत है, शरीर में मिट्टी मत लगाओ, शरीर में मिट्टी मत लगाओ, फिर साफ करने का कोई जरूरत नहीं। मिट्टी क्यों लगाओ, फिर साफ क्यों करोगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं नाम बोले पाप बुद्धि, नाम का बल पर पाप कर लो, हैं पाप करके खूब पाप कर लो, फिर भगवान का नाम कर लो थोड़ा बैठ करके। इसलिए कुछ कुछ लोग क्या करते जानते हो, पैसा देकर कुछ लोगों को रख लेते हैं, बोले हरि नाम करो। बोले क्यों, बोले पाप कर्म किया ना, हरि नाम करने से हमारे पाप हमारी कट जाएगी, हैं पाप कट जाएगी। कहते नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए, है ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो 8वां जो अपराध है, दूसरे दूसरे शुभ कर्म को नाम के बराबर समझना एवं नाम ग्रहण करने में आलस्य करना या अन्य मनस्क होना। देखो यहाँ पर कहते हैं जो 8वां उपदेश है अपराध है, जगत का जो किसी भी शुभ का काम को साथ में आप भगवान का नाम को बराबर कर नहीं सकते। बल्कि भगवान का नाम जो है दूसरे दूसरे शुभ काम भी वही है। इसलिए कोई कहता है ना, अरे हरिनाम करने से क्या होगा, दूसरों को कल्याण करो, दुखी दरिद्र को भोजन कराओ, कंबल बंटवा दो, हॉस्पिटल खोल दो, दवाखाना खोल दो। कोई कोई बोलते है ना, अरे हरिनाम करने से उन्हें भूर भूव मोह जन तप, सत्य लोग जब पार किए ब्रह्मा जी तो हक्के बक्के चके रह गए। भगवान के नाम की इतने महिमा, कृष्ण कथा की इतने महिमा, कथा सुनते सुनते कोई दान पुण्य कुछ नहीं और सीधा भगवान का धाम में। इतने में ब्रह्मा ये भागवत कथा की महिमा को धर दिया। जिधर भागवत कथा की महिमा को धराना वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, और दूसरे तरफ में जितने सत्कर्म था सबके सब हल्का हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने समझे ये भागवत कथा को साथ में जगत का कोई भी पुण्य को तुम बराबर नहीं कर सकते। और भागवत कथा भगवान का नाम एक ही है, एक ही है। इसलिए भगवान का जो नाम है, कहते हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जल डूबत गजराज पुकारा, आए आधे नाम। श्री राधे राधे। नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आ गए घनश्याम। साड़ी खेचत हारा दुशासन, साड़ी बढ़ाए श्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, कहते भगवान का जो नाम है ये जगत का कोई भी पुण्य तुम कभी भी ये भगवान की नाम को साथ में बराबर तुम कर ही नहीं सकते। जगत में जितने पुण्य करोगे, जितने दान दक्षिणा जो तो कहां तक जाओगे।
स्वर्ग तक जाओगे, पुण्य खत्म होती फिर ही आओगे। लेकिन हरिनाम करने से कहाँ जाओगे? ठाकुर के पास, जहाँ जाने से कभी तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा, जहाँ पर शाश्वत शांति परम आनंद, जहाँ पर ठाकुर की सेवा ही सेवा। ठीक है ना? इसलिए इस जगत का कोई भी सत्कर्म को साथ में जो तुम लोग माला करते हो, ये माला को साथ में बराबर नहीं कर सकते हो। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, जनै पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। हे अर्जुन, हरि का नाम कौन ले सकता है? तुम लोग जो माला जप कर रहे हो ना, कौन कर सकता है? बोले पूर्व जन्म में जिसने 100 जन्म तक ठाकुर जी की खूब सेवा पूजा करके आए, अच्छे तरह से सेवा पूजा करके आए, इसी जीवन में वही लोग ये माला पकड़ते हैं। बहुत सत्कर्म करके आए हो हैं, बहुत सत्कर्म कहते, वहां पर कहते हैं गोकोटी कन्या गोकोटी दाने ग्रहण खगस्य। अगर कोई करोड़ों गैया दान दे दे हैं, कोई कल्प तक प्रयाग में वास करे, सुमेरु पर्वत जैसे सोने तुमने दान दे दोगे, एक कृष्ण नाम को साथ में बराबर कर ही नहीं सकते। इतने महिमा हरि नाम करने का। ठीक है ना? जो माला जब करते हो ना, ठीक से करो, ठीक है ना? यही माला ही काम में आएगा। इसलिए राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, इसलिए तुम लोग जो दिल वाली हो हैं, दिल वाली हो तभी हरि का नाम को जप कर सकते हो। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जगत का कोई भी शुभ कर्म को साथ में, कोई दान पुण्य दक्षिणा को साथ में हरि का नाम तुम बराबर नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? एवं नाम ग्रहण करने में आलस्य करना, अन्य मनस्क होना। जैसे हरिनाम करते समय क्या है, करते समय आलस्य नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या है, हैं? देखो एक चीज समझो, कभी कभी हम लोग ना सो करके माला करते हैं, नहीं करनी चाहिए। हम सोए माला नहीं, ये अपराध है। हरिनाम करते समय हाँ वही करनी चाहिए जो एकदम बूढ़े हो गए, जिनसे चला फिरा नहीं जा सकता है, चलना नहीं आ रहे हैं, सोए बगैर नहीं, उस समय में हाँ अगर सो कर करते हो भगवान माफ, एकदम तुम चंगे हो, कोई ये नहीं और आपने एकदम पूरा सो गए और माला नहीं। हरिनाम करते समय जागृत होकर के, सिंसियर होकर के हरिनाम करनी चाहिए। ठीक है ना? सिंसियर, एकदम लेट गई, एकदम पूरा लेट करके सोई पड़ी हुई, एकदम माला भी तुम लेट पड़े हो तो कहीं ये शुद्ध बुद्ध है नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ जो बड़े बूढ़े हो गए, चल नहीं पाते, वो कभी लेट गई, चलना उनको बैठ नहीं सकता है, वो सब करे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं हरिनाम करते समय कभी आलस्य नहीं करनी चाहिए। हरिनाम करते समय पूरा जागृत होकर के हरिनाम को करनी चाहिए, सो करके नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं आलस्य करना व अन्य मनस्क होना। जैसे हरिनाम करते समय अन्य मनस्क नहीं होनी चाहिए। अन्य मनस्क का मतलब क्या है? हरिनाम करते समय हरिनाम भी, इधर आ जा, हरे कृष्ण, तू कहाँ गया था? हरे कृष्ण हरे राम, तुमको बताया था ना ये काम करने के लिए, तुम क्या नहीं। देखो हरिनाम करते समय नियम है अन्य मनस्क नहीं होनी चाहिए। हाँ अगर ठाकुर जी की कोई सेवा हो, ठाकुर जी कोई सेवा किए लो, फिर ठीक है हरिनाम करते, बेटा ठाकुर जी का चीज बराबर नष्ट हो रहा है, बेटा ठाकुर जी के लिए रोसई बना रहा है, वो ठाकुर का रोसई खराब नहीं, बेटा ध्यान दे हैं। अगर ठाकुर जी की कोई सेवा अगर तुम हरिनाम करते से बोल तो ठीक है, लेकिन तुम दुनिया की इधर उधर की बात कर रहे हो हरिनाम करते समय, नहीं, अन्य मनस्क नहीं होनी चाहिए, वो पाप होता है, वो अपराध होता है। और जो नवमा जो अपराध है, श्रद्धाहीन और विमुख व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश देना। हाँ जो भगवान के नाम में जिनको विमुख है, जो जिसकी श्रद्धा है ही नहीं, उनको जोर जबरदस्ती उनको उपदेश देना भी ये पाप है। कुछ लोग ऐसे होते ना, बड़े नास्तिक होते हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं रखते हैं। कोई उनको ऊपर में क्या करनी चाहिए, उनको उपेक्षा करनी चाहिए, उनको उपेक्षा कर देनी चाहिए। ठीक है ना? उनको उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अभी इसका संस्कार नहीं हुआ है, अभी पूर्व जन्म का इसका संस्कार नहीं है। भगवान कह रहे ना 100 जन्म तक पूर्व जन्म में जो भगवान की सेवा पूजा करके आए हैं, वही व्यक्ति इसी जीवन में हरि का नाम ले सकते हो। साधारण व्यक्ति प्रभु का भजन में नहीं आ सकते। हाँ अगर किसको कोई अगर नास्तिक है कोई,
अगर उसको भगवान की भक्ति के बारे में समझाते हो, भैया ये जीवन बड़ा दुर्लभ मिल रहा है, भगवान की भजन करो, भक्ति करो, लेकिन जो एकदम निंदा करना शुरू कर देते, तुम भगवान के बारे में बताओ, तो हमारे साधु संतों को भगवान को बुराई करना शुरू कर देते, निंदा करना शुरू कर देते, ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं करनी चाहिए है। अगर किसको धीरे धीरे, जैसे हम किसको कथा सुनाते हैं, हरि नाम की महिमा सुनाते, ठाकुर की महिमा सुनाते, हाँ, अगर वो व्यक्ति धीरे 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 स्वीकार, उसको सुनाओ, ठीक है ना। जो तुम बोलते ही तुम्हारी गुरु जी को, तुम्हारी साधु संतों को, भगवान को एकदम गंदी 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 उल्टा पुल्टा बात बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए, है, नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ पर इसको अपराध बताए। लेकिन हम लोग देखते हैं कभी कभी, जैसे जगाई माधाई, नाम सुने कि नहीं, ये पियकड़ थे, लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर उनको भी नाम का उपदेश दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, सर भी फोड़ दिया। किसकी सर फोड़ दिया? नित्यानंद प्रभु का सर भी फोड़ दिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु दयालु, बोले भैया भले ही तुमने मेरे सर को फोड़ दिया, एक बार हरि का नाम तो ले लो, एक बार हरि का नाम ले लो। देखो यहाँ पर जो नित्यानंद हरिदास ठाकुर साधारण नहीं, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव और हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा, हाँ, इन्हीं के लिए सही है, क्योंकि ये समर्थ है, ये समर्थ है। ऐसे जो नास्तिक, जो पियकड़ व्यक्ति है, उनको भी मारने पर भी उनका उद्धार उन्होंने कर दिया। देखो कितने बड़े भक्त बन गए, कितने बड़े भक्त बन गए। हाँ, कहते समर्थ के दोष नाही गोसाई, इसलिए जो समर्थवान व्यक्ति उनके लिए दोष नहीं। अगर हम असमर्थ है, हम किसको बोलते ही हमारी गुरु वैष्णव भगवान की बुराई करने लग जाए, वहां से थोड़ी सी दूर रहा करो, ठीक है ना, दूर रहा करो। हो सकता तो भगवान की प्रसाद खिलाओ उनको, हाँ, अगर घर में कोई ऐसा हो तो उसे तो निभाना हो, तो उसको उपदेश मत दो ना। हाँ, उनको ये कर सकते हो, जैसे कभी कभी होता है ना, हमारे गुरु जी कहते हैं, जैसे कभी कभी पति व बच्चे कभी कभी विमुख होते हैं, उनको क्या करनी चाहिए, हमारे गुरु वैष्णवों को शिक्षा देते हैं, भगवान का प्रसाद खिलाओ, ठाकुर को भोग लगा करके प्रसाद उनको खिलाओ, क्योंकि जैसे मेडिसिन खाने से वो अंदर से सही होता है। भगवान का जो प्रसाद है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए प्रसाद खिलाने से सुकृति होगा, उसकी संस्कार बनेगा अंदर से, धीरे 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 धीरे, कितना जैसे खाओगे और न वैसे बनेगा मन। अगर धीरे धीरे प्रसाद खाएगा ना, अंदर से धीरे 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 एक दिन वो सही हो जाएगा अपने आप। उसका हम बहुत लोग को ऐसे देखे, बहुत लोग को एकदम पूरा नास्तिक जैसे थे, भक्ति भक्ति भजन भजन से किसी कोई मतलब नहीं था, हैं। ऐसे कुछ स्त्रियां आती हैं हमारे पास में, हम कहते हैं उनको भगवान के प्रसाद खिलाओ, बस यही उपाय है, कुछ बोलने का जरूरत नहीं, बढ़िया बढ़िया प्रसाद ठाकुर को भोग लगाओ और उनको खिलाओ, धीरे धीरे वो भी एक दिन तुमसे ही बड़े भक्त बन जाए। इसलिए यहाँ पर कहते ऐसे उपदेश नहीं देनी चाहिए। और जो 10वां अपराध है, नाम की महिमा श्रवण करने पर भी मैं और मेरा रूप देहात्म बुद्धि से युक्त होकर हरि नाम का प्रीति या अनुराग ना करना। इसलिए जैसे हम हरि नाम की इतने महिमा हम सब सुनते हैं, इतने शास्त्र की महिमा हम सुनते हैं, भगवान का नाम की बड़ी महिमा है, लेकिन इतने सारे नाम की महिमा सुनते हुए भी क्या है, मैं और मेरा और रूप देहात्म बुद्धि से युक्त होकर हरि नाम। यहाँ पर कहते हैं हम इतना सुनने पर भी कितना मैं मेरी ते तेरिया माया है, नहीं, ये मैं हूँ, ये जितने दुकान मकान मेरा है ना, मालिक यहाँ में। अगर हम नहीं करते थोड़ी हो जाते, हमने किया तभी तो हो रहा है, नहीं, किसने किसकी कृपा से मिला, ठाकुर की कृपा से मिला। मैं कौन हूँ, हम भगवान का दास है, हम भगवान की संतान है, जो कुछ मिला हुआ है मेरा नहीं, ये ठाकुर की कृपा से ही सब मिला हुआ है। दिया किसने दिया है, ठाकुर ने ही, सब कुछ ठाकुर ने दिया है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं जितना जो कुछ है अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, कहते मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर कृष्ण है, मेरा जो कुछ है, इसलिए सब कुछ में मेरा तुम्हारे चरण में हम समर्पण कर ले, तेरा ही सब कुछ है, ठीक है ना। इसलिए अपना शरीर का प्रति अभिमान नहीं रखनी चाहिए और मेरे वस्तु का प्रति अभिमान नहीं करनी चाहिए। सब कुछ भगवान की समझते हुए, एक जैसे अम्बरीश महाराज थे, बड़े बड़े राजा लोग थे, क्या करते थे,
सब कुछ ठाकुर को सेवा मान कर करते थे, ठाकुर जी की सब कुछ सेवा मान कर करते थे। सब कुछ दिया हुआ वस्तु ठाकुर जी का है, हमने। इसलिए मेरे को कोई एक भक्त है, जब जाता हूँ मेरे को कुछ प्रणामी देता है, जानते हो, जो एक खाम में प्रणामी देता है। नोएडा में एक भक्त है, उसको ऊपर वो लिख कर देता है, हे प्रभु तुभ्यम वस्तु तोदियम समर्पयम। कहते तुभ्यम वस्तु, कहते ये तेरा ही सब कुछ है, तुमने जो मेरे को दिया है मैं तेरे को उसको अर्पण कर रहा हूँ। उसको ऊपर खाम को ऊपर वो लिख करके देता है, तेरा वस्तु मैं तेरे को दे रहा हूँ। इसलिए ऐसे एक बहुत बड़े भक्त थे, धन्यवानी भी थे। जब कोई वस्तु वो दान करते थे, कैसे दान करते थे जानते हो? जब वो दान करते थे सर को नीचा करके ऐसे करके दान करते थे। बोले क्यों? उनकी भावना है ठाकुर मैं तुमको क्या दे सकता, सब तो तेरा ही है,